सर्वभक्तन वैष्णव की जय हो। श्रीमद् रामायण की जय हो। रामायण ग्रंथ की जय हो। निताई गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय चेति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्ति कात्यायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कामिनी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। श्री आज से हम 9 दिन के लिए भगवान की ही एक सुंदर यहाँ जो इस धरा पे अवतरण हुए प्रभु श्री राम के रूप में उनके गुण अनुवाद करने का फिर हमको सौभाग्य मिल रहा है। हमें तो मौका चाहिए सुनने का। आप देखो भगवान शिव इसी रामायण में आए। भगवान शिव कैलाश से चले हैं अगस्त्य मुनि के पास सती के साथ। क्या सुनने के लिए? कथा सुनने के लिए। बहुत सुंदर वर्णन आया है इस रामायण में और बहुत समझने में आया कि कथा सुनते समय अगर भगवान शिव जैसा भाव लेके आओगे ना तो देखो जैसे भगवान शिव ने कथा सुनी है अगस्त्य मुनि की। हालांकि आप सोचेंगे ऊपर से नीचे आना। अगस्त्य मुनि कहाँ रह रहे? इस धरती पे। और भगवान शिव कहाँ से आ रहे? कैलाश से। तो यानी ऊपर से नीचे आना क्या सुनने के लिए? इसका मतलब है कथा सुनने के लिए खाली देवनी ही नहीं महादेव भी पिपासु है। महादेव भी कथा सुनने के पिपासु है कि वो कैलाश छोड़ के नीचे आए हैं अगस्त्य मुनि के पास। क्या? कथा सुनने के लिए, हरि कथा सुनने के लिए। लेकिन कथा सुनते समय इस प्रकार से हम और आप सीख सकते हैं कि जब भगवान शिव कैलाश से निकले तो अपने साथ किसको लिए हुए चले? सती को। किसको लिए चले? सती को। सती उनके साथ चलिए। जब अगस्त्य मुनि के पास भगवान शिव जा रहे हैं तो सती ने कहा मैं भी चलूंगी। समझना, मैं भी चलूंगी। भगवान शिव ने कहा बोले चलो, अब चलो। लेकिन सती जब वहां अगस्त्य मुनि के पास भगवान शिव के साथ पहुंचती है तो अगस्त्य मुनि दोनों को देख के खड़े हो जाते हैं और विनम्रता से हाथ जोड़ते हैं। तो सती के मन में एक शंका आई कि ये अगर बड़ा होता तो हमें हाथ क्यों जोड़ता? इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो कथा सुना रहा है ना इससे बड़े, इससे ज्यादा ज्ञानी हम। श्री राधे बोली। सती कथा सुनते समय अपने प्रभाव को याद रख रही थी, लेकिन भगवान शिव अपना प्रभाव कैलाश पे छोड़ के भाव लेके आए थे। प्रभाव कैलाश पे छोड़ के भाव लेके कथा में आए थे। और जो लोग भाव लेके कथा सुनते हैं, प्रभाव छोड़ के आओ अपने घर पे, जो भी हो, जो लोग भाव लेके कथा, उसका परिणाम क्या निकलता है? आप देखो सती और शिव दोनों कथा सुन रहे
आया है, जो भाव लेके आया है ना, उसके मन में भगवान के दर्शन करने की लालसा जाती है। जैसे ही कथा सुनिए, भगवान शिव कह रहे हैं क्या, अब प्रभु के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई है। श्री राधे बोलिए। और सती अगर भाव वाले के ऊपर भी विश्वास करे, हुआ ऐसा कि जब राम के दर्शन करे, उल्टा सती के मन में क्या आ गई, क्योंकि प्रभाव लेके आई थी ना। जो प्रभाव लेके कथा सुनते हैं उनके ऊपर कथा का कोई असर नहीं होता, लेकिन जो भाव से कथा सुनते हैं उनके अंदर दर्शन की लालसा जागृत होती है। कहीं ना कहीं उनके मन में भगवान की दर्शन की इच्छा, ये लालसा जागृत हो जाती है कि हम इस प्रकार से सीख सकते हैं। श्री राधे बोलिए। श्री जब कथा सुनने आओ ना, घर से निकलो तो आपके मन के अंदर प्रभु की लीला, एक और चरित्र सुनने का हमको क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। हमें मौका मिला भगवान के और चरित्र, नाना प्रकार के रूप लेके इस ठाकुर ने यहाँ पे, अब 2-4 दिन पहले नरसिंह चतुर्दशी थी, नरसिंह रूप में अवतार लिया। ऐसे ही भगवान ने राम रूप लेके जो मानव लीलाएं की है, वो व्यक्ति अगर अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करेगा तो मूल व्यक्ति भगवान की महिमा को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि मानव लीला की है ना ठाकुर ने। इसीलिए उसके सती जैसी स्त्री जो कैलाश में रहती है, जो भगवान शिव की पत्नी है, भगवान शिव की पत्नी है, उसके मन में भी शंका आ गई। श्री राधे बोलिए। इसीलिए रामायण में एक जगह तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, कथा सुनते वक्त श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों चाहिए। श्री राधे बोलिए। साधु संग करते समय श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। इसलिए गीता ने भी कहा श्रद्धावान मामला पड़ती, श्रद्धा वाले पा सकते हैं। इसीलिए भगवान की जब लीलाएं सुनो, क्योंकि ठाकुर ने ऐसी ऐसी लीलाएं की है प्रभु श्री राम ने कि व्यक्ति चकित रह जाए। इसीलिए गुरुजनों के मुख से सुनते हैं, ताकि उनके प्रभाव के साथ हम सुन सकें, उनकी महानता के साथ हम उनकी चरित्रों को सुन सकें। भाव वाले तो विभोर हो जाते हैं, लेकिन शंका वाले अटक जाते हैं। लेकिन जब गुरुजनों के मुख से निकलते हैं, इसलिए भरद्वाज मुनि ने कहा, भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य के पास जब आते हैं तो भरद्वाज मुनि पूछते हैं कि ये जो राम है जिनका शंकर भजन करते रहते हैं, और एक वो राम जो दशरथ के यहाँ जन्म लिया, तो जो दशरथ के यहाँ जन्म लिया जिस राम ने, तो वास्तवता में भगवान कौन है? क्या वो राम जिसका शंकर भजन करते वो है, या उनसे परे कोई है? और अगर दशरथ नंदन राम भगवान है तो उनके कार्य तो ऐसे लगते हैं कोई समझ ही नहीं पाएगा। उनको देख के तो मन में शंका आ जाए, कभी श्रद्धा जागेगी कि भगवान है। श्री राधे भरद्वाज नहीं कहते, वो भरद्वाज जिनके यहाँ हर साल अनंत ऋषि प्रयाग में रहते हैं। भरद्वाज माघ मास में आते हैं और हरि चर्चा होती रहती है, इनके आश्रम में हरि चर्चा होती रहती है। लेकिन आज इनके मन में शंका है कि ये राम वही है कि और है, कि वो पर तत्व कोई और है। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं मुस्कुराते हुए, मुझे पता है, आप जानबूझ के प्रश्न करें इसीलिए ताकि कथा का विस्तार हो। लेकिन ये आगे आने वाले समाज के लिए एक प्रश्न था, क्योंकि ये समाज जब पढ़ेगा ना, क्योंकि रामायण इससे पहले आपको पता है सबसे पहले रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी। किसने लिखी है? वाल्मीकि। सबसे पहले रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है, लेकिन वो संस्कृत में थी, जो 24,000 श्लोकों में लिखी गई थी, 24,000। लेकिन धीरे धीरे कलयुग बढ़ता गया और लोगों की जुबान से या लोगों के जीवन से संस्कृत निकलती गई। अब संस्कृत निकलती गई इसलिए ग्रंथ भी निकलते गए। इसीलिए वो रामायण पुराण आदि, क्योंकि आज भी कई पुराण, ये तो गीता प्रेस वालों ने, उदार जी ने हिंदी में रचना करके हमारे पूरा एहसान किया, नहीं ये सब पहले पुराण संस्कृत में थे। तो तुलसीदास यही वाल्मीकि के रूप थे।
कहते हैं तुलसीदास जी वाल्मीकि के रूप थे और इन्होंने इस काव्य को अर्थात इस ग्रंथ को रामायण को काव्य के रूप में हिंदी में सहज भाषा में रचना करी है। क्यों? क्योंकि जब इनको तुलसीदास जी को क्योंकि जब आप ये ग्रंथ सुनो तो आपको इसकी रचयिता का पता होना चाहिए। जो रामचरितमानस है उसकी रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। कौन है उसकी रचयिता? तुलसीदास। और एक है वाल्मीकि रामायण। ऐसे फिर अलग अलग भाषाओं में रामायण की रचना हुई, अलग अलग प्रदेशों में। जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ जी ने वहां महाराष्ट्र भाषा में उन्होंने मराठी भाषा में रामायण की रचना की। ऐसे केरला में, इस तरह दक्षिण प्रदेश में अलग अलग। और याद रखना ये संत अलग अलग रूप लेके भगवान अलग अलग जाति में उनको उत्पन्न करके अपने धर्म का प्रचार करवाते हैं। क्योंकि अपनी जाति में अगर वो उस संत को देखते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं। लेकिन संत की कोई जाति वास्तविकता में नहीं है। जात न पूछिए सादगी, पूछिए लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को रहने दीजिए ज्ञान। साधु की कोई जात नहीं है, लेकिन भगवान विशेषकर उनको क्यों उस जाति में उत्पन्न करते हैं? इसका कारण है कि उनकी जाति के लोग उनसे क्या हो, प्रभावित हो, ताकि वो आध्यात्मिकता को समझ सके। नहीं तो साधु की कोई जाति नहीं है। अब महाप्रभु चैतन्य बंगाल में उत्पन्न हुए, एकनाथ जी कहाँ उत्पन्न हुए? मराठियों के बीच महाराष्ट्र में, जिन्होंने वहां रामायण ग्रंथ का क्या कर दिया? विस्तार किया। ऐसे अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगहों में, यहाँ तक कि आपको बताऊं रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ बाहर के लोगों में रूस, जर्मन, फ्रांस, ऐसे इंडोनेशिया में तो रामायण पर लिटरली स्टेज शो होते हैं। इंडोनेशिया में श्राद्धे बोलिए। और फ्रांस आदि में, रूस में तो फोक डांस होता है स्पेशल, वहां एक सब्जेक्ट है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा भारत, हमारे भारत की संस्कृति। हमारे भारत के जो संत है वो क्या है? दाता है हमारी संस्कृति के। वो बाहर गए हैं तो उन्होंने हमारी, बाहर के देशों ने जब भी आक्रमण किया है भारत पे तो भारत से कुछ न कुछ लेके गए। लेकिन भारत का इतिहास है आज तक भारत ने किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। भारत के ऊपर कई देशों ने आक्रमण किया, लेकिन भारत ने किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। उल्टा भारत ने अपनी संस्कृति का दान ही दिया है आचार्यों के रूप में। आप देखो श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए, विवेकानंद जी गए, वो अपनी संस्कृति को बांटने गए थे। भारत ने, इसीलिए भारत दाता है, भारत देने वाला है। और जहाँ देने वाला होता है ना वहीं भगवान आते हैं। इसीलिए भारत में ही भगवान का आविर्भाव हुआ है। इसी भूमि पे, भारत भूमि में क्यों आना हुआ है? क्योंकि भारत हमेशा देना जानता है। और जिन लोगों के अंदर देने की प्रवृत्ति है उसी के यहाँ भगवान का आविर्भाव होता है, उसी के यहाँ भगवान प्रकट होते हैं, उसी के यहाँ भगवान अपनी लीलाएं करना चाहते हैं। श्री बोलिए। इसीलिए इस रामायण की जो रचयिता है, रामचरितमानस, इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने पहले इस रामचरितमानस को संस्कृत में ही लिखना। वो जब उनको, क्योंकि बचपन से तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो तुलसीदास जी बचपन से जब पैदा हुए थे तो एक अजीब आकृति थी उनकी। ब्राह्मण कुल में हालांकि उत्पन्न हुए थे। तुलसीदास जी की आकृति कैसी थी कि उनको बचपन से 32 दांत थे, यानी पैदा हुए बच्चे के कभी दांत, तो इनके बचपन से ही दांत थे, पैदा होते 32 दांत। और बाल, आप देखो जो बच्चा पैदा होता है ना उसके बाल बड़े नहीं होते, और इनके, और जन्म लेते 5 वर्ष के लग रहे थे, मतलब बड़े लग रहे थे। तो इनके पिता ने सोचा कोई ऐसा बालक दुष्ट हमारे घर में आया है, इसीलिए इसको क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ऐसे चर्चा वो कर रहे थे तो उसकी पत्नी हुलसी ने सुन ली ये बात और अपनी दासी से
कहा इससे पहले मेरा पति मेरे बच्चे को कहीं किसी को दे दे या कहीं उसका त्याग कर दे, तुम कुछ धन लेके जाओ और इस बच्चे की अच्छी जगह क्या करना, परवरिश करना, नहीं तो हो सकता है मेरा पति इसको मार भी डाले। श्री राधे बोली। इसीलिए तुलसी का पुत्र कौन, तुलसी। लेकिन ये वो भाग निकला जिसमें से वो फूल निकले जो राम रूपी भंवरा हमेशा मंडराता रहता है। और तुलसी उसको लेके तुलसीदास जी को लेके उसकी जो दासी थी चुनिया वो लेके गई बचपन में। लेकिन वो दूर उस गांव से लेके तो गई, लेकिन हुआ क्या, तुलसीदास जी थोड़ी बड़े हुए थे 5 वर्ष के, तो वो दासी भी मर गई। श्री बोली। इसलिए गांव वालों ने लोगों ने कहा क्या ये बच्चा, क्योंकि तुलसीदास जी की माँ तो देहांत हो गया, उसका पैदा होती उसको दिया, उस विरह में उसका देहांत हो गया था। तो लोग कहने लगे पहले अपनी माँ को खा गया, अब दासी को खा गया। ये बच्चा बिल्कुल मनहूस है, इसीलिए हर जगह की ठोकरें खाता था। कोई इसको खाने के लिए खाना भी नहीं देता था, खाली ताने देता था। ऐसे में माँ भवानी को दया हुई और स्वयं माँ भवानी रोज ब्राह्मणी का रूप लेकर तुलसीदास जी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। श्री राधे बोली। इस तरह भगवान शिव और माँ भवानी के अंडर में रह के तुलसीदास जी की परवरिश होती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण आरंभ होने से पहले ही भगवान शिव और माँ भवानी की महिमा की है और उसको अपने माता पिता के रूप में स्वीकार किया है कि यही मेरे वास्तविकता में माता पिता है, भगवान शिव और माँ। आरंभी श्लोक इन्होंने तुलसीदास जी ने माँ भवानी और भगवान शिव के साथ, क्योंकि पार्वती मतलब श्रद्धा और शिव मतलब विश्वास, और जहां श्रद्धा और विश्वास का समागम है वहीं तो हरि कथा की रसधारा बहती है। विश्वास भगवान को प्रकट करता है और श्रद्धा कथा को प्रकट करती है। श्रद्धा कथा को प्रकट, देखो प्रश्न पार्वती ने किए हैं और भगवान शिव ने कथा का जब आरंभ किया है तो इस कथा में प्रभु श्री राम का प्रकटीकरण हुआ है। श्री राधे बोले। इसीलिए आरंभ में ही तुलसीदास जी ने किसकी महिमा की है, भगवान शिव और पार्वती की, क्योंकि उन्हीं के परवरिश में उनका जीवन और उन्हीं से उन्होंने ग्रंथों का आगे चल के स्वामी हृदयानंद से उनकी मुलाकात होती है, उनसे वो रामचरितमानस सुनते हैं। इनको याज्ञवल्क्य के भी दर्शन हुए, सुखदेव जी के भी दर्शन हुए, हनुमान जी के भी दर्शन हुए, और तो छोड़ो चित्रकूट की घाट पे वही संतन की भी तुलसीदास चंदन किसे तिलक दे रघुवीर। श्री राधे बोली। इनको स्वयं श्री रामचंद्र की भी दर्शन हुए हैं। जब तुलसीदास जी को बड़ी लालसा हुई, जब सब तीर्थों के दर्शन करते हुए, याज्ञवल्क्य आदि के दर्शन करते हुए, हनुमान जी के दर्शन किए, तभी बात पूछते हैं अयोध्या में कि मुझे राम के दर्शन कहाँ हुए? बोला वो तो चित्रकूट में हुए, इसलिए चित्रकूट आ जाते हैं। अब चित्रकूट में वो एक दिन कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि 2 नौजवान घोड़े पे सवार, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर, लेकिन उसने देखेगा उसकी नजर हट नहीं रही थी और भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते उसकी नजर से चले गए। श्री राधे बोली। लेकिन वो पहचान नहीं पाई। जब हनुमान पूछते हैं किए दर्शन, बोला कब? बोला आज ही तो वो जो सुंदर, बोला अरे मैं तो उनको पहचान ही नहीं पाया। तो बोला कल फिर होंगे दर्शन। तब वो सोचने लगे हनुमान जी ने कहा है तो भगवान तो आएंगे, इसीलिए वो चंदन घिस रहे थे कि जब आएंगे तो मैं अपने हाथों से क्या करूंगा, उनको तिलक करूंगा, चंदन लगाऊंगा। तो घिस रहे थे। जब घिस रहे थे ना, तब भगवान एक बालक का रूप बना के आते और बालक का रूप बना के आते उसको फिर तुलसीदास जी देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
और इतने मंत्रमुग्ध हो जाते, इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तब भगवान स्वयं वो चंदन लेके उसको तिलक करते। जब ये देखा हनुमान जी ने सोचा ये फिर गया, ये फिर चुप खाएगा, तोती का रूप लगाते आते हैं। फिर ये दोहा गाते, चित्रकूट की घाट पे बड़ी संतन के भी तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर। श्री राधे बोले। तब वो आवाज सुनते हैं तिलक करे रघुवीर, तो समझ गए कि ये तो मेरा ठाकुर है। श्री राधे बोले। ये भी चंदन लगाते हैं। श्री राधे बोले। फिर इसी तुलसीदास जी को भगवान शिवाज्ञा देते हैं और ये रामचरित्र के ऊपर जब लिखने बैठते हैं, तब संस्कृत जब लिख रहे थे श्लोक, जब सुबह लिखते तो रात तक अपने आप पेजेस में से क्या हो जाता था, मिट जाता था, पूरा साफ हो जाता था। ये सुबह उठते कॉपी लेते जिसपे वो लिखते थे, वो सारा धुल जाता था, होता ही नहीं था। 2-3 दिन लगातार ऐसे हुए। तो आश्चर्य में सुबह लिखता हूँ, नेक्स्ट डे पे देखता हूँ तो है ही नहीं। आखिर कहाँ जाते हैं? तब भगवान श्री कह रहे हैं कि तुलसीदास, वास्तविकता में रामायण संस्कृत में नहीं, अब काव्यत्व के रूप में हिंदी भावार्थ के साथ लिखो, ताकि जन साधारण भी इसका अध्ययन कर सके, ताकि वो भगवान के चरित्रों को, आदर्श को अपना सके, समझ सके। इसलिए तुम रामचरित्र का हिंदी में दोहों के रूप में, सोठों छंदों के रूप में उसकी व्याख्या के साथ लिखो। और इसलिए फिर इसका भगवान शिव की आज्ञा से उन्होंने इसको दोहों छंदों के रूप में लिखना आरंभ किया। और जब आरंभ किया, वही तिथि थी चैत्र मास नवमी। श्री राधे बोलिए। और जब इनका रामचरितमानस लिखन पूरा हुआ, तब आया बहुत विरोध किया गया, बहुत विरोध हुआ था, लेकिन अंततः भगवान शिव ने उस पे हस्ताक्षर करके ये सिग्निफाइड कर दिया कि ये ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भगवान के गुण गाए हैं। श्री राधे बोलिए। तो ये है रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ का। अब इसमें कितने कांड है? जैसे भागवत में कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। कितने स्कंद है? ऐसे रामायण में कितने कांड है? 7 कांड है, 7 क्वेंटो है। ध्यान से रखिएगा, क्योंकि हो सकता है फिर पता नहीं रामायण कब हो, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनते हुए जाना कि भागवत तो कई बार सुन चुके, इसलिए खोपड़ी में बैठी। अभी भागवत में पूछो कितने श्लोक है? 18। बोलो। गीता में कितने श्लोक है? 700 श्लोक। क्योंकि आप वो रोज सुनते हो, गीता भागवत रोज सुन रहे हो, ये दिमाग। लेकिन रामायण आप कभी कभी सुनते और पढ़ते हैं, तो समझ में जैसा है वैसा समझ नहीं पाते। इसीलिए इसके कितने कांड है? 7। पहला कांड जिसका नाम है बाल कांड। क्या है? बाल कांड, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म आदि की लीला का वर्णन किया गया है। और इसमें इसी कांड में प्रभु श्री राम जब पढ़ने जाते हैं, ताड़का वध करते हैं, विवाह का उनका प्रकरण आता है इसी बालकांड में। भगवान शिव का भी इसी में आता है, प्रभु श्री राम के जन्म आदि का इसी में आता है। फिर दूसरा आता है, हम विस्तार से इसका वर्णन करेंगे, फिलहाल थोड़ा थोड़ा खोपड़ी में बिठाती जाती हूँ कि इन 7 कांडों के अंदर क्या क्या है। दूसरा कौन सा कांड है? अयोध्या कांड। कौन सा कांड है? अयोध्या कांड। श्री राधे बोलिए। तीसरा कौन सा कांड है? रामायण पढ़ी है किसने पहले? पता नहीं पढ़ी तो फिर कसूर नहीं है। अरण्य कांड। तीसरा कौन सा कांड है?
जिसमें शबरी की कथा आती है और भगवान वन क्या हो रहे। तो तीसरा कौन सा कांड है? अरण्य कांड। चौथा किष्किंधा कांड, जहाँ सुग्रीव से उनकी क्या होती है? मुलाकात होती है। पांचवा कौन सा कांड है? सुंदर कांड, जब हनुमान जी लंका में खोज करते हैं माँ सीता की। छठा कौन सा कांड है? लंका कांड, जिसमें प्रभु श्री राम लंका के ऊपर आक्रमण करके और माँ जानकी को वापस लाते हैं। और सातवां कांड है उत्तरकांड। लेकिन उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामायण, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ उत्तरकांड, बाकी तो सब सेम है, लेकिन उस उत्तरकांड से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने यहाँ जब प्रभु श्री रामचंद्र को 14 वर्ष अयोध्या के बाद, वनवास के बाद अयोध्या का राज्य मिला और उसमें जानकी सहित प्रभु श्री राम राजित हो गए, अयोध्या के राजा बन गए, और उसी में उन्होंने मिलन पे ही इस कांड को एंड कर दिया। लास्ट में उन्होंने काकभूषण आदि का वर्णन किया था। लेकिन उत्तरकांड में वाल्मीकि जी ने थोड़ा अलग कर दिया, क्योंकि ये वर्णन तुलसीदास जी माँ जानकी का विवाह दोबारा राम के साथ नहीं करवाना चाहते थे कि एक बार मिलन हो गया, एक बार विरह हुआ, बस काफी था। अब बोला इनका विरह दोबारा, इसीलिए तुलसीदास जी ने दोबारा नहीं किया और वाल्मीकि जी ने उसका वर्णन विस्तार से फिर किया है कि किस तरह माँ जानकी अंततः वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाके और फिर पृथ्वी में समा जाती है। वो वर्णन वाल्मीकि राम, हम दोनों को लेते हुए चलेंगे। मैं तुलसीदास रामायण भी और वाल्मीकि रामायण दोनों को लेते हुए चलूंगी। श्री राधे बोलिए, ताकि हमको होल एंड सोल थीम पूरी समझ में आती है। यहाँ भले पकड़ा मैंने तुलसीदास जी की रामायण को है, लेकिन मैं वहां की भी चर्चा लेती हुई चलूंगी। श्री राधे बोलिए। अब ये है 7 कांड। इन 7 कांडों में पूरी रामायण समाई हुई है। आइए अब तुलसीदास जी की रामायण का आरंभ सुनते हैं। आखिर ये रामायण तुलसीदास जी ने जो पहला कांड कौन सा है? बालकांड। अब हम चर्चा करें बालकांड की। आरंभ में ही मैंने पहले जैसे कहा कि तुलसीदास जी ने भगवान शिव और माँ भवानी की क्या किए, जो आरंभिक श्लोक है तुलसीदास जी के रामायण में मानस में, वो सब महिमा की है। अर्थात वो गुरु की महिमा, नाम की महिमा, साधु की महिमा, संत की महिमा, यहाँ तक कि तुलसीदास ने दुष्टों की भी महिमा की है। आश्चर्य है कि दुष्टों की भी महिमा की, और मैं आपको सुनाऊंगी। श्री राधे बोलिए कि चलो भगवान की महिमा समझ में आती है, संत की महिमा, नाम की महिमा समझ में आती, लेकिन दुष्ट की महिमा। धन्य है तुलसी। आप देखो उनकी मानसिकता, ये है साधु के लक्षण, पर दोष दर्शी। श्री राधे बोलिए। उसके बाद तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा की, जिसके ऊपर उन्होंने 6-7 श्लोक ले लिए, दोहे ले लिए, जिसमें अधिकतर लोग एक दोहा गाते हैं, बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकला। बंदव गुरु पद पंकज। यहाँ तुलसीदास जी अपने गुरु के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि मैं गुरु के चरण कमलों में प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? जाके कृपा। अब देखो, बहुत समझने की बात है, बहुत समझने की बात है। रामायण आपको यहाँ समझा दी कि गुरु को आपको क्या समझना है। काश मुझे फिर भगवान शिव याद आ रहे हैं। जब अगस्त्य मुनि के पास आते हैं तो पहले शब्दों में अगस्त्य मुनि को कहते हैं, हे भगवान।
कौन कह रहे? शिव जी। किसको? अगस्त्य मुनि को। और यहाँ ही सती को शंका हुई कि खुद भगवान होंगे, इसको भगवान क्यों? श्री राधे बोली, इसको भगवान क्यों? अगस्त्य मुनि को शिव समझा रहे हैं, जो कथा सुना रहे हैं ना, जो सत्संग सुना रहे हैं, जो गुरु रूप में, यहाँ वही तुलसीदास जी ने बंदर गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं गुरु के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो स्वयं साक्षात हरि है, जो नर का रूप लेके आए हैं। नर हरि रूप, नर हरि, नर रूप हरि, ये साक्षात हरि ही इस रूप में आए, जो मेरे अंदर के अज्ञान को उन्होंने क्या किया? मिटा। एक एक दोहा एक सत्संग है। सच बताओ, ये अगर 9 श्लोक पे करूंगी तो 9 सत्संग हो जाओगी, तो रामायण पूरी नहीं होगी। एक एक दोहा इनका एक एक पूरी सत्संग है। ऐसे उन्होंने एक एक दोहे में गहराई छुपी। सिरारे बोली, मैं बलहार जाता हूँ गुरुजनों के, जिन्होंने मेरे अंदर की अज्ञानता को मिटा के, मेरे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश डाल के एक श्रद्धा का विकास किया। किस श्रद्धा का? भागवत की श्रद्धा का। और मेरे अंदर से विषय रूपी कचरे को हटा के भागवत की श्रद्धा का विकास करके मेरी आस्था को गाड़ दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो साक्षात हरि है। इसका मतलब है हमें अपने गुरु को साक्षात हरि के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि ये वही हरि है जिनके मुख से कथा निकल रही है, और मेरे अंदर के अज्ञान को हम चैतन्य चरितामृत में सुबह ही पढ़ रहे हैं। आपको याद हो चैतन्य शिक्षा अष्टकम के श्लोक में कृष्ण ही कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, आया कि कृष्ण ही कृष्ण प्रेम दे सकते हैं और कोई इसका दाता नहीं। यहाँ तक कि कृष्ण भक्त के अंदर कृष्ण ही आते हैं कृष्ण प्रेम देके, फिर वहां से हमको ट्रांसफर होता है। तो चाहे कृष्ण भक्त हो चाहे कृष्ण हो, ठाकुर हो या ठाकुर का भक्त, वही हमको उसका प्रेम दे सकता है, या वही हमारे अज्ञानता को मिटा। अगर अज्ञानता को मिटाना है या अगर श्रद्धा का विकास करना है, वो एक ही जगह है, सत्संग। और इसीलिए इस सत्संग की महिमा है, इसीलिए कैलाश छोड़कर भगवान शिव भी अगस्त्य मुनि के पास आए कथा सुनने के लिए। हनुमान स्वयं निरंतर इस कथा का रसास्वादन करते रहते हैं, क्योंकि एक यही जगह है जहाँ पे अज्ञान मिटता है और श्रद्धा का, जब तक आप जीवित हो और आपके जीवन में सत्संग है तो आपकी श्रद्धा का हमेशा विकास होता रहेगा, क्योंकि आप उस पौधे को पानी सत्संग के द्वारा दे रहे हो, इसलिए आपकी श्रद्धा दिनों दिन भगवान के प्रति बढ़ती जाएगी। और मैंने पहले ही कहा, सत्संग सुनते समय श्रद्धा का विकास होता है तो इसका परिणाम निकलता है कि आपके अंदर भगवान के दर्शन करने की लालसा जागृत होती है कि अब मुझे शबरी, उस दिन मैं सुन रही थी शबरी का एक भजन, कब दर्शन दोगे राम परम हितकारी, कब दर्शन दोगे राम परम हितकारी, रास्ता देखे शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखे शबरी की उम्र गई सारी, कब दर्शन दोगे। शबरी ने किसका संग किया? अपने गुरु का, मतंग ऋषि का। मतंग ऋषि जाने के बाद शबरी ने संतों का संग किया है, संतों की सेवा की है। इससे फलस्वरूप उस शबरी के अंदर एक श्रद्धा का क्या हुआ है? विकास। आप देखिए यहाँ सती, उसके अंदर शंका है, लेकिन पार्वती उसके अंदर श्रद्धा है। दोनों में फर्क क्या है कि पार्वती नारद के संग में जब उसका गुरु हुआ है, श्री राधे बोली, तो गुरु क्या करता है? श्रद्धा को डाल देता है, मंत्र देता है, रास्ता बताता है। बहुत सुंदर अगर हम समझे, जब सती के रूप में पार्वती है तो सती के अंदर अभी तक मैं छुपा है, अहम छुपा है, इसलिए वो राम को समझ नहीं पाई। समझना बहुत, सती के अंदर क्या छुपा है?
आप वो श्रोता हो जो समझने वाले, इसलिए आपको समझाया जा रहा है। नहीं तो मैं अभी भागवत में कैसे राम कथा पूरी करती हूँ, श्री राधे बोली। लेकिन वो श्रोता जो समझना चाहते हैं, सती के रूप में अहम छुपा है और वो अहंकार अर्थात मैं, अभी मैं बैठा है, इसीलिए राम को समझ नहीं पाया है। और जब तक मैं बैठा है, जब मैं था तो गुरु नहीं, जब मैं बैठा है तब तक गुरु को नहीं समझ पाओगे, जब मैं बैठा है तब तक राम सामने है लेकिन समझ नहीं पाया। लेकिन अब वही सती, गुरु का संपर्क नारद से हो गया, तो अब उस सती ने जन्म लिया है कहां पे? किसके यहाँ जन्म लिया था सती? हिमाचल के यहाँ, श्री राधे बोले। सती ने पहले दक्ष के यहाँ जन्म लिया, लेकिन जब उसकी देह छूटा उसके बाद उसने कहाँ जन्म लिया? हिमाचल क्या, जिसकी माँ का नाम था मैना। सुनैना तो उसका था, इसका नाम क्या था? मैना। मैना मतलब मैं ना, पार्वती अब मैं ना, श्री राधे बोली। जब मैं था तो विश्वास को खो दिया, अर्थात शिव को खो दिया। जब मैं होता है ना तो व्यक्ति विश्वास को खो देता है, और जब विश्वास को खो देता है तो राम को भी खो देता है। राम को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि उसने शिव को खो दिया, राम को खो दिया, शिव को भी खोया और भगवान को भी, गुरु को भी खोया और भगवान को भी खोया है। जब मैं बैठता है तब वो विश्वास को भी खोता है और भगवान को भी खोता है। अब पार्वती के रूप में मैं ना, अब मैं ना, तो श्रद्धा ने जन्म दिया है, श्री राधे बोली। और जहां मैं ना, तो आप देखो वही पार्वती के आगे भगवान शिव राम कथा का विस्तार करते हैं और पार्वती श्रद्धा से सुन रही है, श्रद्धा से। क्योंकि यहाँ 4 लोग जिनकी गाथा गाई, जिन्होंने राम कथा का गान किया है, 4 लोगों के बीच का संवाद है, जिसे भागवत शुकदेव और परीक्षित के बीच का संवाद, सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों का संवाद है। सुनते ना, शौनक आदि ऋषि कह रहे सूत गोस्वामी, तो हम जब भागवत पढ़ते हैं तो सूत गोस्वामी का नाम आता है, शौनक आदि ऋषि का, परीक्षित का नाम आता है। इससे यहाँ पे 4 घाट, 4 है जिनके बीच ये संवाद हुआ है राम कथा का, जिनके बीच संवाद हुआ। श्री राधे बोली। पहले भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य ने कथा कही और भरद्वाज ने, क्योंकि भरद्वाज ने प्रश्न पूछे, तो भरद्वाज और याज्ञवल्क्य, फिर शिव और पार्वती के, जहां पार्वती ने प्रश्न किए और भगवान शिव ने उसका उत्तर दिया। फिर काकभूषणी और गरुड़ गाय, कि काकभूषणी और गरुड़ को शंका हो गई थी। बहुत सुंदर वर्णन आया है कि गरुड़ किसका वाहन है? भगवान का वाहन। आप देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है, कितनी प्रबल है कि सती जैसी स्त्री जो भगवान शिव के साथ निरंतर रहती है, माया में जो गरुड़ भगवान विष्णु का वर्णन है, आप समझ सकते हो भगवान की माया कितनी प्रबल है, कितनी प्रबल है कि वो भगवान की महिमा को, भगवान की लीला को समझ। यहाँ पूर्ण श्रद्धा चाहिए, अटूट श्रद्धा चाहिए, दृढ़ श्रद्धा चाहिए, तब आप सामने से भगवान की लीला को समझ पाओगे। भगवान का वाहन होने के पश्चात भी गरुड़ शंका कर रहा है और शिव जी के पास गया, कहा मैं नहीं सुनाऊंगा, जाओ भूषणी के पास, क्योंकि रास्ते चलते फिरते कथा नहीं होती, भूषणी के पास जाओ। काक भूषणी जी ने जब उन प्रश्नों का उत्तर दिया तो राम कथा का विस्तार हुआ। श्री राधे बोलिए। जब वो सर्प आया था लंका कांड में, कि सर्पों का बाण जब चलाया था तो गरुड़ को बुलाया था और गरुड़ ने उस सर्पों को, रस्सी को काटा था, तो उसको शंका हुई ये भगवान सर्प की रस्सी नहीं काट सकता, मैं इसका सेवक काट सकता हूँ लेकिन ये नहीं काट सकता। तो इसके मन में क्या आ गई? शंका आ गई। इसीलिए भगवान को, उनकी लीला को समझने के लिए यहाँ बताया क्या, गुरु
वो आंखें प्रदान करते हैं। बहुत, मैं फिर कही हूँ, बहुत समझना मुश्किल है। ये तो आप लीला सुन रहे हो तो श्रद्धा जागृत हो गई, सामने जब ठाकुर लीला करेंगे ऐसे तो वाड़े हो जाओगे कि भगवान ऐसा करते था। जब मानव लीला में इसकी सुनो, ऐसा भगवान ने किया, ऐसा शिराले बोले। इसलिए श्रद्धा रखकर सुनना। हम क्यों गुरुजनों के मुख से सुनते हैं? इसलिए उनके मुख से सुनते हैं ताकि वो हमें, उनको पता है हमारे मन स्थिति, इसलिए वो सॉर्ट आउट करते हुए चलते हैं, वो भगवत महिमा को वर्णन करते हुए चलते हैं ताकि हमारे अंदर से शंका निकलती जाए और श्रद्धा विकसित होती जाए। शिरादे बोली। और चौथे जो गाते हैं तुलसीदास और संत का संवाद है, तब राम कथा का विस्तार हुआ है। तो चार लोग कौन 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 कौन? याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, भगवान शिव और मां पार्वती, नागभूषण जी और गरुड़, चौथे तुलसीदास और संत। और उन्हीं का, इन चारों का इसमें वर्णन आया है। इसलिए जब आप कभी सुने कि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं भरद्वाज मुनि से, बीच में आएगा, और नागभूषण जी और गरुड़ का संवाद उत्तरकांड में आया है। आरंभ में यहाँ गुरु की वंदना करने के बाद इन्होंने जो 5-6 दोहे दिए हैं, उसके बाद उन्होंने साधु की वंदना की है। शिरादे बोले, साधु चरित्र का गान किया है तुलसीदास जी ने। और इसके ऊपर भी इन्होंने 5-6 दोहे जो साधु चरित्र के ऊपर गायन किए। धन्य है साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासा, निरस दिसत गुण में फल जासो, जो सही दुख परिचित्र दुरावा, वंदनीय जिन जगत जस पावा। शिरादे बोली। संतों का चरित्र कपास के समान है। शिरादे बोली, बहुत स्वच्छ, बहुत स्वच्छ, बहुत निर्मल, जिसका फल विशुद्ध और गुणमयी है। हालांकि संत का जीवन देखा जाए निरस लगता है। क्यों? क्या है? तपस्या है, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, तो दिखने में निरस, कोई रस दिखता नहीं है। जीवन दिखने में निरस है, हाँ उनके अंतर में रस है, दिखने में निरस है, लेकिन उनके अंतर में बहुत रस है। इसलिए तो जब हम उसका सत्संग सुनते तो हम रस में हो जाते हैं, लेकिन दिखने में बड़ा निरस। शिरादे बोलिए। संत चरित्र में विषय आसक्ति नहीं है। इसलिए जब संतों के, भक्तों के चरित्र सुनते भी हो, हम सुनते हैं तो उसमें भगवत महिमा का, हाँ विषय छूटने, इसलिए तो विषय लोग वो सुनना उनको ये रुचाएगा नहीं, भाएगा नहीं। कई लोग भगवान की बातें सत्संग में, प्रभु के गुणगान सुनना उनको भाएगा नहीं। यहाँ तो भाव वालों को भाएगा, तभी वो भवसागर से पार हो जाएगा। यहाँ भाव वालों को ही भाएगी ये चीज, हर एक को नहीं भाएगी। शिराजे बोलिए। इसीलिए जो संत चरित्र, राम चरित्र, भगवत चरित्र, ये भाव वालों का भाव है, सबका नहीं। शिराजे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। फिर संत चरित्र के बाद उन्होंने 6-7 दोहे नाम की गाए हैं, हरि नाम की। शिरादे बोलिए। और नाम की महिमा तो मैं क्या कहूँ, मेरा तो पूरा जीवन इसी नाम की महिमा में बीत रहा है। शिरादे बोलिए। और तुलसीदास जी ने जो नाम की महिमा गाई, संत चरित्र के बाद उन्होंने सत्संग की महिमा करी 2-3 दोहों में। और सत्संग की महिमा के बाद, क्योंकि संत से क्या मिलता है? सत्संग। संत से क्या मिलता है? और सत्संग से नाम मिलता है। संत से क्या मिलता है? और सत्संग से क्या मिलेगा?
राधे गोविंद राधे गोविंद। संत के पास जाओगे दो ही तो बातें आपको सुनने को मिलेगी, हरि महिमा और हरि नाम। इसीलिए उन्होंने पहले संत चरित्र गाया, फिर उन संत चरित्रों से सत्संग की महिमा गाई। बिनो सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सुने। श्री राधे बोली। और यहाँ बताया तुलसीदास जी ने, सत्संग में कैसे लोग आते, पुण्य पंच बिन मिले नहीं संता। जब तक तुम्हारे पुण्य उदय न हो तब तक तुम्हें संत नहीं मिल सकते। यहाँ जो आपको इस धर पे लेके आए हैं ना, कुछ पुण्य और कुछ कृपा। शिरारे मुझे तो लगता है संत ने कृपा की तो थोड़े पुण्य इकट्ठे हुए, वो पुण्य फिर बार बार आपको सत्संग दे रहे हैं। शिरारे बोली, पुण्य पुंज मिले नहीं संत। फिर किसी ने तुलसीदास जी से एक बार पूछा, किसी ने संत से पूछा क्या कि सत्संग से पुण्य होते हैं या पुण्य के बाद सत्संग मिलता है? सत्संग से पुण्य होते हैं कि पुण्य के बाद सत्संग मिलता है? सत्संग के बाद पुण्य होता है, पुण्य के बाद। दोनों बातें सही, क्योंकि यहाँ रामायण में आप पुण्य पुंज बिन मिले नहीं, और सत्संग सुनते हैं तो ही तो पुण्य की पहचान होती है। तो बात सही क्या है? सत्संग से पुण्य होते हैं कि पुण्य से संतों का मिलन होता है? श्री राधे बोली। तो आप क्या समझते हैं, हमारे पास पुण्य थे जो उनको सत्संग मिले? फिर ये दोहा कुछ उल्टा नहीं लग रहा है? लेकिन ये गुरु की कृपा में भई कैसे? हमारे पांव इस तरफ आए कैसे? श्री राधे बोली। देखो, बहुत अच्छा समाधान संतों ने किया इसका कि जब कोई संत चल के आपके पास आए, जब कोई संत चल के आपके पास आए तो समझ लेना ये मेरे पुण्य नहीं, मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई, वो संत की कृपा हुई। क्योंकि संत कृपा से सत्संग मिलता है। तो मेरे पुण्य नहीं थे कि मुझे सत्संग को संत की तरफ लेके जाते। इसका मतलब है पूर्वा में मेरे कोई पुण्य नहीं थे, अगर मेरे होते तो मैं संत के पास चली जाती थी। ये संत मेरे पास चल के आए हैं, इसका मतलब है क्या कि संत की कृपा मुझ पे बई है। श्री राधे बोली, संत की कृपा मुझ पे बई है कि संत चल के मेरे पास आए। अब इनकी कृपा हुई है तो बुद्धि हमारी शुद्ध हुई। अब मुझे पुण्य का वास्तविकता का पता चला। तो जब यहाँ पता चलता है तब व्यक्ति दान धर्म सेवा भजन आदि की क्रियाएं अर्थात पुण्य इकट्ठे करता है, तब उसके पांव उस संत की तरफ अब जाने लगते हैं। इसका मतलब है कि जब आपके पास संत चल के आए तो इसका मतलब है भगवान की हमारे ऊपर कृपा हुई है कि ये कृपा चलते फिरती मेरे पास आई और मुझे इस कीचड़ से निकाला। और जब आपके पांव फिर अब चल के सत्संग में आए तो समझ लेना अब कुछ पुण्य उदय हुए जो मुझे सत्संग की तरफ लेके आ रहे हैं, जो मेरी कदम सत्संग की तरफ चल पड़े हैं। लेकिन वो भी पुण्य इन संतों की, जब आपका मन के ना आज नहीं आज नहीं आज नहीं, तो समझ लेना कोई पाप कर्म कोई ऐसी वृत्ति माया की फिर आड़े आ रही है जो मुझे फिर पुण्य करने से रोक रही है। जिस दिन आपका मन सत्संग के पास या सत्संग की तरफ आनाकानी करे, मना करे, तो समझ लेना इर्द गिर्द थोड़े पाप के पौधे उदित हो गए हैं। क्योंकि फिर तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पूर्व के पाप से हरि कथा न सुहाए। श्री राधे वो नहीं सुहाती। इसीलिए संत चरित्र पहले गाया, संत चरित्र के बाद सत्संग का बखान किया। अब सत्संग में हमको क्या मिलता है? हरि नाम। श्री राधे बोले, सत्संग से क्या मिलता है? हरि नाम।
जब जीव नाम के साथ जुड़ गया, संत के साथ जुड़ गया, फिर क्या? तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हाँ, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हाँ, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, फिर कथा सुन के क्या होगा? तेरी आँखों में आंसू आए, तेरी आँख में आंसू आए, मुख में हरि नाम आ जाए, मुख में हरि नाम आ जाए, हाँ, तेरी आँख में आंसू आए, तेरी आँख में आंसू आए, हाँ, मुख में हरि नाम आ जाए, मुख में हरि नाम आ जाए, तब इतना समझ लेना, हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। धीरे धीरे विकास होता है, ठीक है? मन गुरु चरणन में जाए, मन गुरु चरणन में जाए, भक्ति में आ जाने के बाद जीव की जो पकड़ होती है ना, वो चरणों में होती है। मुझे फिर रामचरितमानस का एक किरदार हनुमान याद आता है। जब हनुमान माँ जानकी की खोज करके आता है और माँ जानकी उसको चूड़ामणि देती है कि राम और जयंत कथा सुनाना, और जब प्रभु श्री राम के आगे वो वर्णन करता है, तब हनुमान की तरफ देख के प्रभु श्री राम एक टिक हनुमान को देख रहे हैं। तब हनुमान कह रहे, प्रभु मुझ पे विश्वास कीजिए। हनुमान को ऐसा लग रहा था कि शायद राम में पे विश्वास, कि मैं सीता से मिलके, प्रभु मुझ पे विश्वास कीजिए। बोला, हनुमान, मैं जो तुम पे विश्वास नहीं करेगा वो मूर्ख नंबर 1 होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ काश मैं तुम्हारी आंखों में उस वक्त बैठ जाता और मैं जानकी को देख लेता, मैं जानकी को देख लेता। अब ऐसी कोई भावनाएं लीलाएं सुनेगा तो कहाँ राम के ऊपर भगवत्ता का भाव आएगा? शायद बोली है ना, कोई ऐसे सोचे कोई स्त्री के ऊपर इतना आसक्त भगवान हो के, शिरादे बोली बोलो ना, बहुत अद्भुत सी लीला है मेरे ठाकुर की, क्या बताऊं, बहुत अद्भुत लीला है, बहुत अद्भुत लीला है। जब भगवान शिव दर्शन करने की लालसा मन में इतनी प्रबल अगस्त्य मुनि के आश्रम से निकली कि राम के दर्शन हो, तो भगवान की उस वक्त लीला ही चल रही थी। और लीला कौन सी चल रही थी? ये सीता खोज की लीला, जिसमें प्रभु श्री राम हाँ सीते, हाँ जानकी, कभी वृक्षों से पूछ रहे, कभी टहनियों से पूछ रहे, कभी रस्तों से पूछ रहे, और अपने बिल्कुल उन्होंने सूत्र खो चुके और नेत्रों से उनके आंसू बह रहे हैं, इतने रो रहे हैं प्रभु श्री राम, इतने रो रहे हैं। शिव ने सोचा भगवान इस वक्त लीला कर रहे हैं, स्टेज शो कर रहे हैं। देखो जो ज्ञानी होता है ना, उसको सब पता होता है। शिरादे बोल भाई, जैसे कोई आपके जानने वाला है, मान लीजिए हमारे कोई जानने वाला कोई स्टेज शो कर रहा हो और हमें पता हो वास्तव में इतना अमीर है
कि वो इतना दान पुण्य करता है, इतना दान पुण्य करता है, लेकिन उस स्टेज के शो में उसको एक भिखारी का रोल मिल रहा है और वो कह रहा है मांग रहा है, और हम उसको उस वक्त कह दें बीच में क्या, मैं तुझे खिला दूंगा, ये ले। श्री राधे बोलिए, तो कैसा लगेगा? ऐसे ही उस मित्र को तो पता है ना कि ये मेरा मित्र यहाँ पे स्टेज शो कर रहा है, वास्तव में तो इतना अमीर है कि पता नहीं ऐसे कितनों को वो खिला रहा है। ऐसे भगवान शिव जानते हैं ये ठाकुर ना अभी मेरा स्टेज शो कर रहा है, मानव लीला कर रहा है, लेकिन सती जान नहीं पाई थी। श्री तो ठाकुर क्या कर रहा है? स्टेज शो कर रहा है। तो प्रभु श्री राम ने कहा आ जाओ, मिलने आ जाओ, आपको इतनी तीव्र इच्छा हो रही है, अंदर की बात चर्चा चल रही है। प्रभु भगवान शिव ने कहा कैसे करूं, अभी आप स्टेज शो कर रहे हैं, अभी आप एक लीला कर रहे हैं, कैसे आऊं प्रभु? बोला आ जाओ, तो क्या हुआ? बोला अगर मैं पाँव छूंगा सबके सामने तो आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा कि आप भगवान हैं, फिर तो सब आपके पाँव छूएंगे, फिर आपकी जो लीला, आपका जो स्टेज शो है खराब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ जो आप लीला करें उसमें कोई मैं विघ्न ना हो। बोला चिंता मत करो, तुम्हारे एक के पांव छूने से किसी के अंदर ऐसी श्रद्धा जागने वाली नहीं है। बोला ऐसे कैसे कह रहे प्रभु, मैं पांव छूंगा भगवान शिव छुएगा तो? बोला नहीं, ऐसे मेरी माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है, देख नहीं रही हो अपनी पत्नी को? श्री राधे बोली अब पहले अपनी पत्नी को तो समझा, वही नहीं समझ पाई तो दुनिया क्या समझ पाएगी मुझे? मेरी माया देखा कितनी प्रबल है, गरुड़ नहीं समझ पाया, मेरा वाहन जो मुझे बिठाता है, सती नहीं समझ पाई तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारे अंग संग रहती है, देखो मेरी माया कितनी प्रबल है। श्री राधे बोलिए, तो भगवान की इसी मानव लीला कौन समझ पाए? तो भगवान रो रहे थे, वाह हनुमान तुम दर्शन करके आए, धन्य धन्य धन्य, तुम जानकी के दर्शन करके आए, काश उस वक्त मैं तुम्हारी आंखों में बैठ जाता और मैं जानकी को। ऐसी बातें सुन के तो कोई ऐसा लगेगा कोई असा जब होता भी ऐसा उठाए तो पागल नहीं। श्री राधे बोलो, बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। तो भगवान है और इतना स्त्री के पीछे ना से। श्री राधे बोली, क्योंकि अगर इनकी लीलाएं देखें, भरद्वाज मुनि कह रहे हैं, भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य को कह रहे हैं कि राम का चरित्र देख के तो दो ही चीजें नजर आती है, बहुत सुंदर आया हमने, बोले दो ही चीजें नजर आती है, एक बोला ईर्ष्या, बहुत द्वेष भरा है किसके प्रति? रावण के प्रति, और एक आसक्ति अपनी पत्नी के प्रति। सब उसी के लिए तो किया, आसक्ति देखो पत्नी के प्रति और द्वेष देखो रावण के प्रति। भगवान ने ये कभी होता है क्या? कितना क्रोध किया ठाकुर ने, ये तो मनुष्य में होता है, और ये करी मानव लीला रहे थे, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से यही तो वरदान पाया था क्या, कि मुझे अगर कोई मारे तो मानव ही मारे, मानव, क्योंकि इसको पता है मानव तो मेरे आगे गाजर मूली है। श्री राधे बोलिए ना, श्री राधे बोलिए, मानव तो मेरे आगे गाजर मूली है, बाकी मैं किसी से ना मारू। और भगवान इसीलिए मानव रूप लेके आए। जैसे उन्होंने कहा था कौन हिरण्यकशिपु ने मुझे मारे तो मैं ऊपर मारूंगा, इसलिए बोला मानव, तो भगवान को मानव लेके आना पड़ा, लेकिन उसके साथ आदर्श भी तो स्थापित। और जैसे मानव में इमोशंस होते हैं ऐसे वो आए, जैसे हम में राग द्वेष आदि सब है, भगवान मानव बन के आए इसलिए वो लीला कर रहे, लेकिन एक स्थिति उनकी अंदर से अलग है जो साधारण जीव वो पहचान नहीं पाता। लेकिन क्योंकि हनुमान तो जानते थे कि कौन है, इसीलिए हनुमान जब प्रभु श्री राम को ऐसे बोला, हनुमान को कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, ऐसे बहुत बखान करने लगे, तो बोला अगर आप देना चाहते हो ना, तो हनुमान चरणों में गिर गए कि मुझे आपके चरणों के अतिरिक्त और कहीं जगह चाहिए ही नहीं। श्री राधे बोली, इसलिए भक्त ना एक ही चीज को पकड़ता है, गुरु चरण, मन गुरु चरणों में जाए, अब गुरु की वाणी मन को भाए, सत्संग भाने लगे, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन।
तो जब आपको सत्संग की वाणी भाने लगे, अब सत्संग से जो राम नाम मिला, हरि नाम मिला, उस हरि नाम में आपकी रुचि बढ़ने लगी। शिरादे बोलिए, नाम में आपकी रुचि। तुलसीदास जी ने जो नाम की महिमा की है, उसने सगुण निर्गुण से भी श्रेष्ठ राम नाम की। बोला सगुण से भी श्रेष्ठ, क्योंकि सगुण के लिए भी आपके अंदर वो पात्रता, सती में नहीं थी, देखो नहीं पहचान, तो सगुण के लिए भी पात्रता चाहिए देखने के लिए, और निर्गुण के लिए तो बाबा वो स्थिति चाहिए। इसलिए न सगुण न निर्गुण, बोला क्या, इस सगुण और निर्गुण से परे जो मेरे ठाकुर का नाम है, जो मेरे हरि का नाम है, जिसमें हम और आप जैसे जीव आसक्त चित्तों के अधिकार प्राप्त है। प्रभु आपका नाम तो, आपने तो खाली एक अहिल्या को उतारा, लेकिन आपके नाम ने तो पता नहीं ऐसी कितनी अहिल्याओं को उतार दिया है, कितनी अहिल्याओं को उतार दिया आपके नाम ने प्रभु। शिरादे बोली, यहाँ तक कहा नाम कैसा है, बोला नाम के गुण का वर्णन करते करते कहा कि वो दीपक के समान जब अंदर घुसता है ना, इतना उजाला कर देता है। तुलसीदास जी कहते दीपक के समान, वो मणि के समान जब अंदर घुसता है ना, वो इतना उजाला कर देता है, इतना उजाला कर देता है कि सारा वेद पुराणों का ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये नाम की महिमा करते हुए कह रहे। शिरादे बोली। फिर तुलसीदास जी ने दुष्टों की महिमा की है। अब दुष्टों की महिमा आश्चर्यचकित। शिरादे बोली, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम कर रहा हूं। लो, शिरादे बोली, सच्चे भाव से, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले का भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। शिरादे बोले, दूसरों के हित की हानि ही जिनका लाभ है, जिनका लक्ष्य, दूसरों की हानि करना ही ये दुष्ट का काम है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो समझ लेना उसकी कैटेगरी किसमें, दुष्ट, कि वो अवगुण देखना, उसकी हानि करना, उससे जेलसी करना, उसका अहित करना, और इस सब में दुष्ट रामायण में जो किरदार है वो है मथुरा। शिरादे बोलिए, जिसने अपने स्वार्थ के लिए, कौन सा स्वार्थ, कि अगर राम राजा बनेगा तो कौशल्या राजरानी बनेगी, और अगर कौशल्या राजरानी बनेगी तो उनकी दासियां तो मुझसे भी श्रेष्ठ होंगी, फिर उनकी दासियों के आगे मुझे चुप के चलना पड़ेगा। तो कौशल्या, ये मंत्रा है, अपना सोच रही है कि मैं अगर भरत बनेगा तो राजरानी कौन बनेगी, केकई, और केकई राज, तो इन दासियों में श्रेष्ठ मैं होंगी, तो सब मेरे अंडर चलेंगी। इसका मतलब है जो खाली अपना स्वार्थ देखता है और दूसरे का हित करने के लिए किसी हद तक भी गिर जाए, किसी हद तक भी, यानी उसको गिरने में कोई शर्म भी ना, किसी हद तक भी गिर जाए, वो सब के सब मंत्रा का रोल प्ले कर रही हैं। शिरादे बोली, वो दूसरों का अहित करने में, दूसरों का अमंगल करने में, दूसरों का अपकर्ष करने में कहीं हिचकते नहीं है। ये है दुष्ट। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं मैं ऐसों को भी प्रणाम करता हूँ। शिरादे बोली, बोलो ना शिरादे। अब वो राम कथा को आगे, क्योंकि यहाँ बहुत महिमा आगे बताई गई है, फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की, दशरथ की, सबकी महिमा की है, इसलिए मैं वो ज्यादा में न जाऊं। अब आइए मूल हम कथा पे जाते हैं। एक बार माघ मास का महीना लगा था, प्रयागराज में संतों की भीड़ आती, और खास करके उसमें भरद्वाज मुनि का जो आश्रम था, भरद्वाज मुनि का जो आश्रम था, जिसमें संत बहुत आते रहते और जहाँ सत्संग कथा होती रहती थी। और इस माघ मास में तो इनके यहाँ पूरा महीना कथा चलती थी, संत आते और जाते। ये महीना पूरा हुआ, सब स्नान आदि त्रिवेणी में करके, और देखो तो करी जहाँ
गंगा, जमुना और सरस्वती, त्रिवेणी का संगम बहता हुआ, ऋषि मुनियों का, और जहाँ ये सत्संग ये त्रिवेणी है, ये आप त्रिवेणी में बैठे हो, जहाँ ज्ञान रूपी गंगा, ज्ञान रूपी गंगा जो आपको भगवान के चरणों के ऊपर क्या करती है, आसक्त। शिरारे बोली। और यमुना का है, यमुना वो तट है जहाँ भगवान की लीलाएं होती है। तो कथा में, सत्संग में भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है। और सरस्वती जो ज्ञान का प्रतीक है, जहाँ भगवान को, आज अगर हम आपसे पूछें कि भगवान कौन है, तो आपको पता है कौन है। इसका मतलब भगवान को जो ओपन करती है वो सत्संग करती है, जहाँ हमको समझ में आता है। इसलिए त्रिवेणी संगम है। और इसी त्रिवेणी में भरद्वाज मुनि का आश्रम था। सब संत जा रहे थे, याज्ञवल्क्य आए, वो भी जाने लगे। भरद्वाज ने उनको हाथ छोड़ के रोक लिया कि आप रुक जाइए, क्योंकि मुझे, मेरे अंदर कुछ प्रश्न है और मैं उन प्रश्नों का समाधान चाहता हूँ। क्योंकि याद रखना, शंका जब हो ना, जब तक समाधान न हो ना, तब तक समर्पण नहीं होता। इसीलिए शंका का तुरंत क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। तो भरद्वाज जी की बातें सुन के याज्ञवल्क्य रुक गए, सब चले गए, याज्ञवल्क्य रुक गए। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि महाराज, मेरे अंदर एक हलचल मची है। मैं कथा तो सुनता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा उस परम तत्व के विषय में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि वास्तव में वो कौन है। ये वही दशरथ नंदन राम, क्या वो भगवान है सच्ची, जैसे मैंने पहले कहा, या भगवान शिव जिसकी आराधना करते हैं, जिस नाम का रटन करते हैं, राम नाम का, वो राम कोई और तत्व है। और अगर वो और कोई तत्व है तो वो कौन है? या दशरथ नंदन राम जो आए इस धरा पे, तो उसने अगर जो लीलाएं की है, जब मैं वो सुनता हूँ तो मेरे मन में आश्चर्य होता है ये सुन के कि इन्होंने जो लीलाएं की, इनके जो कार्य दिखते हैं, वो तो सिर्फ एक साधारण मनुष्य की तरह, जिसका आसक्ति एक स्त्री में, जिसके अंदर एक क्रोश बड़ा पड़ा है, एक रोष बड़ा पड़ा है। तो क्या ये सच में भगवान है? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, बोला धन्य है, आप जानबूझ के ऐसा पूछ रहे हैं मुझसे, ताकि आप राम की महिमा सुन पाए। आप कथा सुनना चाहते हैं, और अगर आप सुनना ही चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है भरद्वाज के मन में ऐसे प्रश्न आ ही नहीं सकते। कभी कभी जो पुराणों में प्रश्न होते हैं ना संतों के, वो हम जैसे लोगों को मना स्थिति में रखते हुए पूछे जाते हैं। क्योंकि आने वाले समय में पता था भरद्वाज मुनि को कि कलयुगी जीव कैसे होंगे, और इनके मन में कथा सुन के जब वो ब्राह्मण खुद से पढ़ेंगे तो ऐसे प्रश्न आना एक स्वाभाविक बात है। इसीलिए उन्होंने पहले ये प्रश्न पूछ ली। श्री राधे बोली, जैसे अर्जुन ने पहले कह दिया कि मुझे आप अपना विराट रूप दिखाओ। अर्जुन जानता था कृष्ण कौन है, लेकिन वो जानती थी कलयुगी जीव श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाएंगे। विराट रूप दिखा के आने वाले समाज को श्री कृष्ण की भगवत्ता का पता चले। श्री राधे बोली। तो इसीलिए भरद्वाज मुनि ने जो प्रश्न उठाए हैं, याज्ञवल्क्य उसका उत्तर दे रहे हैं। बोला यही प्रश्न सती ने किससे पूछे थे? पार्वती ने भगवान शिव से पूछे थे। तब उन्होंने रामचरितमानस, रामचरित्र की कथा अर्थात भगवान शिव की कथा आरंभ की है कि एक बार जब अगस्त्य मुनि के यहाँ कथा सुनने जा रहे हैं शिव और पार्वती, शिव और सती। आपको पता है भागवत में भी आया है घटना कि दक्ष क्योंकि प्रजापतियों में श्रेष्ठ हो गए थे और उसको इस चीज का अहंकार हो गया था, और उसके बल पे वो अपने आप को श्रेष्ठ, यहाँ तक कि महादेव से भी श्रेष्ठ मानता था, और इसलिए उसने यज्ञ में भगवान शिव को आहुति देना बंद करवा दिया था, और सबसे पहले यज्ञ भी उन्हीं से करवाया, खुद से किया था, ताकि उसने शिव को आमंत्रण नहीं दिया।
श्री राधे बोले। सती ये सब, लेकिन सती जब कथा सुनने शिव जी के साथ जाती है, अब जो स्वभाव था उसका शंकात्मक, इसीलिए वो कथा सुन नहीं पाई, वास्तविक कथा सुन नहीं पाई। और रास्ते में जब आ रही है तब भगवान शिव उसको कह भी रहे हैं कि ये जो है ना वो परब्रह्म, वो रास्ते में उसको पूरा समझाते आ रहे, लेकिन सती की खोपड़ी में, मैंने फिर कहा क्यों, क्योंकि जो अपने स्थान को महत्व देता है और विशेष अपने आप को समझता है, इसीलिए हमें भागवतकारों ने, हमें संतों ने समझाया, कथा हमेशा अज्ञ बन के सुननी चाहिए, विज्ञ बन के सही, अज्ञानी बन के सुननी चाहिए। जब भी सत्संग सुने अज्ञानी बन के सत्संग सुने। जितनी बार भागवत सुने, जितनी बार रामायण सुने, जितनी बार अज्ञानी बन के सुने कि मुझे तो बस अपनी श्रद्धा और भाव लेके आओ कि अब नए सिर से फिर हम कथा सुने, तो एक रस की धारा बहेगी। नहीं तो ये तो पता है ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद रामायण किसी को नहीं पता है, बताओ किसको नहीं पता है, रस नहीं ले पाओगे उसका। अगर रस लेना चाहते हो तो फिर श्रद्धा और भाव लेके बैठो। क्या हमसे श्रेष्ठ, मुझे बताओ, हम तो मानव है ना, हमसे श्रेष्ठ तो महादेव है, लेकिन फिर भी भाव लेके कथा सुन रहे हैं, भाव लेके कथा सुन रहे हैं। तो शिव कह रहे ये प्रभु श्री राम है, इनके दर्शन करो, लेकिन इनको बिलखते देख, इनको रोते देख, इनको विलाप करते देख सती के मन में तो शंका आई, क्या कि राम है? बोला मैं इसकी परीक्षा लूंगी। श्री राधे बोली, शिव समझा रहे हैं वो परब्रह्म है, इसकी परीक्षा। बोला नहीं, मैं इसकी परीक्षा लूंगी, मैं देखना चाहती हूँ क्या सच में ये भगवान है। अब गई ये तो प्रभु श्री राम तो आपको पता है कैसे कर रहे थे, रो रहे थे टहनियों से, जाड़ों से, सीते हाँ जानकी, हे प्यारी मुझे छोड़ के कहाँ चली गई। इतने बेसुध थे कि आया कि कहीं कहीं तो चक्कर खा के गिर भी रहे थे और लक्ष्मण इनको संभाल रहे थे। छिलाले आप समझ सकते हैं ऐसा ठाकुर ने क्यों किया? कोई बता सकता है ऐसा ठाकुर ने क्यों किया? देखो जानकी प्रतीक है भक्ति का। भगवान अगर पागल है ना, रोते हैं तो भक्ति के पीछे, क्योंकि वहां भक्त रो रहा था ना, जानकी रो रही थी, तो इधर भगवान भी रो रहे थे। अगर भक्त रोता है तो भगवान भी रोता है, अगर भक्त हंसता है तो भगवान भी हंसता है। तो इधर जानकी रो रही थी, जानकी प्रतीक है भक्ति का, और भगवान ढूंढ किसको रहे? भक्ति। कोई स्त्री को नहीं, जानकी कोई स्त्री स्वरूप नहीं, जानकी एक भक्ति का स्वरूप है, जो रूप जानकी का रूप लेकर प्रेजेंट हुई है। श्री राधे बोली। और भगवान ढूंढ रहे हैं अपनी भक्ति को, अपने भक्त को, क्योंकि जब वो रावण के हाथों में आता था या चला जाता है या माया के हाथ में, तब भगवान अपने भक्त को, नाम है भक्त, मैं अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता। अगर कहीं भक्त माया में गिर भी जाए ना, तो भी माया में चला भी जाए, तो भी भगवान अपने भक्त को ढूंढ लेता है। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, सुध लो मेरे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी, सुध लो मेरे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी, और तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी, ढूंढो मुझे गोपाल,
भगवान की इस मानव लीला को समझ नहीं पा रहा है। साधारण तो वो समझ नहीं पा रहा, और वो क्या कर रहा है? देख रहा है विलाप। सती देख रही विलाप कर। इसलिए सती ने क्या किया? भगवान की परीक्षा लेने हेतु सीता का रूप ले लिया और बैठ गई एक झाड़ के नीचे कि ढूंढते ढूंढते आएंगे और मुझे देखेंगे और कहेंगे, हाँ सीते तुम यहाँ बैठी हो? अरे मैं तो तुझे ढूंढ रहा था। एक झाड़ के नीचे बैठ गई जानकी का रूप लेके, और भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ हाँ सीता पूछते पूछते रोते हुए जब एक वृक्ष के नीचे जानकी के रूप में सती को बैठा देखा तो अंतर दृष्टि से तो सब ज्ञानी जानते थे, ज्ञानी जान रहे तो सब जानते थे। देख के कहा, माँ अकेली आई? भगवान शिव नहीं आए, भोले बाबा नहीं आए, अकेली आई? ये पानी पानी हो गई। श्रादे बोली और तुरंत कुछ भी उनको नहीं कहा, और वहां से, और यहाँ भगवान शिव तो कैलाश चले गए थे। कहा क्या हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। परख लिया उसको, बोला कुछ नहीं, और उसने उस बात को छुपा लिया कि मैंने कोई परीक्षा, लेकिन भगवान शिव जान गए थे कि इसने परीक्षा ली, और परीक्षा भी कौन सी ली है कि इसने जानकी का रूप लिया है, और भगवान राम ने इसको माँ कह दिया है। तो जिसने ठाकुर ने माँ कह दिया तो अब मैं इसको पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करूं? तो इसको मैं माँ ही तो कहूंगा। श्री राधे बोलिए, बोलो श्री राधे। उस वक्त मानसिकता से शिव ने सती का क्या कर दिया था? त्याग। क्यों त्याग किया? क्योंकि उसने राम के ऊपर शंका करी और वो समाधि में चले गए भजन करने। सती समझ तो रही थी, सब समझ रही थी, लेकिन क्या बोले? इस बीच यज्ञ हुआ, विध्वंस हुआ, सती का दाहकर्म हुआ, और सती ने हिमालय के यहाँ, मैना और हिमालय के यहाँ क्या लिया है? जन्म लिया है। पार्वती के रूप में नारद से मुलाकात हुई है, और वहां मंत्र प्राप्त करके वो भगवान शिव को फिर से पति रूप प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने लगी। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था, सूखे पत्ते खाती थी और भगवान शिव के ध्यान में लीन रहती थी कि ये मुझे सिर्फ पति रूप में मिले। भगवान शिव इसकी परीक्षा करने के लिए 4 कुमारों को भेजते हैं। 4 कुमार आते हैं और कहते हैं, अरे इस शिव में क्या रखा है? इससे सुंदर तो विष्णु है, तो इसको पति करा। बोला एक बार मन जिस पे आ गया, यानी यहाँ बताया कि एक बार जिसके अंदर निष्ठा का जन्म हो जाता है फिर वो बदलती नहीं है। निष्ठा कभी बदलती नहीं है, श्रद्धा फिर भी इधर उधर हो सकती, निष्ठा आ जाने के बाद व्यक्ति बदलता नहीं है। सती ने कहा, ब्रह्मा विष्णु कोई भी क्यों ना आ जाए, लेकिन अब तो मैं अपने अंदर में भगवान शिव को पति रूप में मान चुकी हूँ। ये बात उन्होंने शिव जी को सुनाई। भगवान विष्णु ने, राम ने जाके शिव को कहा कि मेरी आज्ञा, मेरी इच्छा, आप विवाह करो, आप विवाह करो, और सती ये पार्वती आपके ही योग्य है, ये कोई बंधन का कारण नहीं बनेगी। भगवान की आज्ञा स्वीकार करके वो पार्वती से, बहुत लंबा प्रकरण है, मैं ज्यादा लंबे पे न जाऊं। श्री राधे बोली, क्योंकि जिस प्रकार तुलसीदास जी ने गान किया है, ये ब्याह का प्रकरण, क्या बारात गई है, भूत और प्रेतों की तो बारात गई, और ऐसी बारात थी, तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि ऐसी बारात थी कि भगवान शिव नंदी पे, ऐसे घोड़े पे जाता है ना दूल्हा, ये कहाँ किस पे गए? नंदी पे, और नंदी पे जा रहे, और इनके जो बाराती थे वो सब भूत और प्रेत थे, और जब भूत और प्रेत सारे बाराती थे तो अब इधरम तिधरम, किसी की आंख यहाँ है, किसी का नाक यहाँ है, ऐसे अजीब अजीब नाच रहे, डांस कर रहे। तब उनके गणों ने कहा, महाराज आप सीधा बैठे हो, हमारा नाच तो कौन देखेगा? बोला उल्टा बैठ जाओ। तो नंदी में उल्टा बैठ गए और हाँ नाचो, और सब नाचने लगे। और ऐसे बारात कहाँ पहुंची? सोचो कैसी बारात होगी? सीधा हिमालय के यहाँ पहुंची है बारात, और जब हिमालय के यहाँ पहुंची है तो वहां मैना ने जब देखा है
शिव को, और उसका जो स्वरूप देखा तो घबरा गई। और मेरी इतनी सुंदर कन्या पार्वती, इतनी सुंदर, मैं इसके साथ भी आऊं? गले में क्या पहन रहा है? सांप पहन रहा है। श्री राधे बोली इसके गहने क्या है? सांप पे। सर पे क्या? सांप पे। श्री राधे बोली आप भगवान शिव को तो देखो, यानी जहर का स्रोत समझा है। अच्छा, उन्होंने सांप क्यों रखे गले? कोई बता सकता है? भगवान शिव ने गले में सांप क्यों रखे? ये कहने पर नहीं तो दूल्हा तो कैसा गहने पहनेगा? दूल्हा कैसे गहने पहने? लेकिन भगवान शिव गहने कौन से पहन के जा रहे? सांप के। यहाँ गहना, यहाँ सांप, यहाँ सांप, यहाँ सांप। समझे कुछ? बोला शादी करने जा रहे हो मतलब बोले बोलो तो श्री राधे बोले इसका मतलब है भगवान शिव हमको समझा रहे हैं कि अगर सांप को रखा तो हमेशा मुझे एहसास होता रहेगा कि गृहस्थ आश्रम कहीं न कहीं एक विष के समान है, तो मुझे थोड़ा अनासक्त होके रहना है, मुझे इसमें अनासक्त होके रहना। और वास्तव में ऐसा जहर है, ऐसा खड्डा है कि व्यक्ति कूदता है ना तो निकल ही नहीं पाता। अंततः नारद आदि समझाते हैं, पार्वती समझाती है माँ को, माँ मेरे भाग्य में ये है, तू क्या कर सकती है? बोला नहीं, मैं तुझे लेके हिमालय से कूद जाऊंगी, इस पहाड़ से कूद जाऊंगी, दोनों आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन तेरा ब्याह इससे नहीं होने दूंगी। श्री राधे बोली, बोला माँ तू समझ कुछ। तब नारद कहते हैं, अरे तेरी बेटी कोई साधारण नहीं है, भवानी है, ये आदि से उसी की शक्ति है, और शिव को साधारण मत समझ। तब नैना राजी होती है, और जब राजी होती है दोनों का क्या होता है? विवाह होता है। और फिर कार्तिकी का जन्म होता है, तारका असुर का वध होता है। एक दिन इस अक्षय वट के नीचे बैठे थे कौन? शिव, और वहां पार्वती प्रश्न पूछ रही है। लेकिन क्या प्रश्न पूछ रही है वो कल पे रखेंगे। लेकिन कल फिर मिलते हैं इसी राम कथा की। 7:30 बज रहे हैं, थोड़ी डरा वाला था, 7:30 बजे आना श्री राधे बोली। लेकिन मुझे कई लोग ऐसे आश्रम के कह रहे थे 4 बजे सत्संग रखो, तो 4 बजे आप लोग आ सकते हो? यहाँ के गोविंद नगर के लोग पाठ रखा हुआ है। अच्छा, गुरुद्वारे में पाठ। अच्छा, तो फिर ठीक है 5 बजे रखते हैं, क्योंकि आप नहीं